नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो हुआ वो सब आपको पता चल गया होगा। तालिबान ने लगभग अफगानिस्तान के सभी शहरों पे कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्री, बड़े खिलाड़ी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। अपर मिडिल क्लास वाले भी कुछ लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, औरतें, बच्चे, इन सबको छोड़ दिया गया है अपने हालात पे। और वहाँ पर क्या होगा उनके साथ वो सब आप जानते हो। हम सिर्फ उनके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि उनकी रक्षा किसी भी तरीके से अगर हो सके तो हो जाए। बाकी कोई भी देश नहीं आएगा उनकी मदद करने। अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए, अफगानिस्तान की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है जब हम बात करते हैं कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे की मदद करने आते हैं। कोई मदद करने नहीं आएगा। अगर आप अपने देश में कमज़ोर हो, अगर आपका देश कमज़ोर है, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने। भारत क्या इंटेंशनली अफगानिस्तान की मदद नहीं करना चाहता? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास फंड ही नहीं है, पैसा नहीं हमारे पास, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ा पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा अगर हम अपनी आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। ये सब चीज़ें, ग्लोबल चीज़ें कैसे काम करती हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन फिर भी हम इतना जानते हैं कि इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। कोई भी देश अफोर्ड करना भी नहीं चाहता। मतलब क्यों अपना पैसा वहाँ पर फूकें? सारे देश सिर्फ इसमें आगे बढ़ेंगे कि हमारा हथियार बिकता रहे, लड़ाई होगी तभी हथियार बिकेगा। और सब ऊपर नीचे ऐसे ही काम करते रहते हैं, सब अपनी कमाई के पीछे भाग रहे हैं। क्या स्टॉक मार्केट में इससे क्रैश आएगा? कहाँ से आ रहा है भाई साहब क्रैश? आज सबको पता था क्या होने वाला है। और हमारी बाजारें, दुनिया भर की बाजारें ऑल टाइम हाइज पे। यूरोप की बाजार देख लीजिए, अमेरिका की बाजार देख लीजिए, सिंगापुर वाली बाजार देखिए, अपनी बाजार देखिए, इवन चाइना की बाज़ार देखिए, वहाँ पर भी कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हो गया। पाकिस्तान की बाज़ार देख लीजिए, कौन देखता है ऐसे पाकिस्तान की बाज़ार? मजाक कर रहा था है, वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट है। TCS अकेले उनको संभाल लेता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा? देखो, क्रैश इस कारण नहीं आएगा कि अफगानिस्तान में कुछ हो गया, क्योंकि उनकी वैल्यू अगर हम पैसे के टर्म्स में देखें कुछ खास है नहीं, इसी कारण कुछ खास होगा नहीं। अब अगर 2-4 देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं कि नहीं हम मदद करेंगे तालिबान की, हम तालिबान के साथ हैं, कुछ कहेंगे हम अफगानिस्तान के साथ हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी यहाँ पर भी क्या कहा जाए, सब ऐसे ही। कुछ लोग कहेंगे धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, कुछ लोग कहेंगे कि सोच के नाम पे लड़ाई हो रही है, कुछ लोग कहेंगे जगह के नाम पे लड़ाई हो रही है, कुछ भी कहेंगे। लेकिन लड़ाई पता है क्यों हो रही है? इंसान की छोटी सोच के कारण। इंसान की सोच बहुत छोटी है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने देश में अगर आप हो तो देश में उठने वाली हर एक आवाज़ जो देश के खिलाफ हो उसको दबाने का काम आपका भी है, सरकार का भी है, आर्मी का है, पुलिस का है, सबका है। आपके अगल बगल कोई अगर देश के खिलाफ जरा सी चूँ चाँ कर रहा है तो उसके मुंह में वही दीजिए जो वो डिज़र्व करता है। 10-20 मिर्च पीस करके मुंह में डाल दीजिए और फिर वो बोले तो दोबारा सरकार को सौंप दीजिए उसको। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत अफगानिस्तान में भी अगर आप 20-25-30 साल पहले जाओगे ना तो लगभग यही माहौल था कि इधर सत्ता पलटेगी, अमेरिका मदद करेगा, ये मदद करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई और आज अफगानिस्तान बर्बाद हो चुका है। ख़त्म कहानी। वहाँ के बच्चों का क्या होगा, औरतों का क्या होगा, क्या होगा? फेमिनिस्ट चुप हो गए होंगे। सारे लिबरल गैंग वाले क्या कर रहे हैं आपको पता है? क्या कर रहे हैं वो? आपको ये बात पचेगी नहीं कि उन सबका एक एजेंडा होता है। क्या करोगे इसमें आप? कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट वाले हम लोग, हमको किसी के एजेंडा में नहीं आना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पैसे पे रिस्क तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल रिस्क तो है यहाँ पर, इसीलिए हम अभी पोर्टफोलियो वाला थोड़ा सा वहाँ पर बात करेंगे कि आपको बाई कब करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, क्या यहाँ पर हम ये रिस्क ले सकते हैं बाई करने का? क्योंकि अभी ग्लोबल टेंशन थोड़ी सी अगर बढ़ गई तो मार्केट में गिरावट तो आएगी। क्रैश अभी तक तो कोई ऐसा आसार हमें दिखा नहीं रहा है, क्योंकि जो होना था वो अफगानिस्तान में हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में भी कुछ खास बदला नहीं है। आज अमेरिका की बाजार कैसे ट्रेड कर रही है वो हम शाम को आपके साथ डिस्कस करेंगे और वहीं से हमको सारी बातें पता चलेंगी। अफगानिस्तान में जो हुआ वो इंसान की छोटी सोच के कारण हुआ, और ये छोटी सोच हर देश में मौजूद है। उसको चुप कराना हम आप जैसे देशभक्तों का काम है। मैं देशभक्त हूँ या नहीं वो मैं ही जान पाऊँगा, आप हो या नहीं वो आप ही जान पाओगे। असली देशभक्ति अपने अंदर से आती है, उसको जरूर जागृत रखिएगा। और जो कहीं भी कुछ भी बोलता हुआ मिले उसके मुंह में डालिए 10-20 मिर्च पीस करके अच्छे से, और ना संभले तो उसको हवाले कीजिए। आज़ादी एक लेवल तक अच्छी है, लेकिन ये आज़ादी कि अपने देश के खिलाफ ही बोलेंगे, अपने देश के खिलाफ ही कृत्य करेंगे, उस आज़ादी में सामने वाला बंदा भी जब आज़ादी उपयोग करेगा ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आर्मी हथियार डाल चुकी अफगानिस्तान की, अमेरिका की आर्मी वापस जा रही है। ख़त्म कहानी हो गया ना। सब छोड़ जाएंगे एक दिन आपका साथ। यही है कड़वा सत्य।
ये वीडियो का उद्देश्य ये बताना था कि मार्केट में क्रैश नहीं आएगा, कम से कम अभी तक तो नहीं हमको आसार लग रहे हैं। आगे चलकर कुछ टेंशन बनती है तो वहाँ पर जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन दूसरा क्रक्स ये था कि थोड़ा सा भाई देश के प्रति वफादार ईमानदार रहिए, क्योंकि सब कुछ धरा रह जाएगा। क्या वहाँ पर लोगों ने गाड़ी नहीं खरीदी होगी, बंगला नहीं खरीदा होगा, ज़मीनें खरीदी होंगी, पैसा लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ किया होगा, वहाँ किया होगा, इसको दिया होगा, उसको दिया होगा, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन क्या हो रहा है, क्या से क्या हो गया, तो सब कुछ देखो, लेकिन एक लेवल पे देश अगर वही नहीं रहेगा, कहाँ रहोगे, कहाँ ज़मीन खरीदोगे, कहाँ आपकी गाड़ियाँ चलेंगी, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे, कहाँ जाएंगी चीज़ें। बस थोड़ा सा मन व्यथित था, सोचा आपके साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। मार्केट में क्रैश आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अफ़गानिस्तान में क्राइसिस सब कुछ आ चुका है। बेचारे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है इस वक्त, क्योंकि सब कुछ एजेंडा से चलता है और ये एजेंडा बड़ा ख़तरनाक है। यही ले डूबेगा दुनिया को, यही ले डूबेगा एक दिन, अगर ऐसे ही रहा तो अपने देश के लिए खड़े रहिए, हमेशा सम्मान कीजिए अपने देश की सेना का, देश के जवानों का, पुलिस वालों का, क्योंकि इन्हीं की बदौलत ये बोली निकल रही है मेरे मुंह से। आप ये वीडियो देखने के काबिल बैठे हो, नहीं तो इतने हरामखोर लोग मौजूद हैं देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, कि वो हम सबको चैन से अपने घर में बैठने नहीं देना चाहते। तो इन सबको धन्यवाद दिया कीजिए जिनकी बदौलत आपको खाने को मिल रहा है। किसान जवान की बदौलत आप सुरक्षित बैठे हो। बाकी अब और क्या कहें, थोड़ा सा बुरा माहौल है, लेकिन फिर भी हमें स्ट्रांग रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि देखकर दुख तो होता है लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। यही है, क्या कहें, किस्मत है। किस्मत सबको कहाँ से कहाँ ले जाती है वो आप देख रहे हो। सच्चाई है ये दुनिया की। अपने घर के लोग, अपने माँ बाप, अपना पति, अपना दोस्त, अपना यार, अपना साथी छोड़कर भाग जाएंगे। अपने घर की औरतों को, अपने बीवी को, बच्चों को, सबको देखिए। जो वीडियोज़ आ रही हैं उनको आप जाकर देखिए कि बस स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे कौन है, केवल जेंट्स। या तो कुछ वहाँ पर भी ऐलान हो गया होगा सबको छोड़कर भाग जाओ, देख रहे हैं। यहाँ पर भी अगर वुमेन्स को आगे आना है ना, तो उन्हें खुद अपने हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। और क्या हो रहा है वो आप साफ साफ देख रहे हो। तो जो भी आप चीज़ फॉलो करते हो, कोई भी धर्म फॉलो करते हो, कुछ भी, अगर आप अपने घर में फीमेल्स को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे कुछ सीखने में, कला में, ताकत में, तो आप उनके साथ साथ खुद पे भी जुर्म कर रहे हो। कभी ऐसा ना हो, लेकिन कभी भी अगर ताकतवर रहने की ज़रूरत पड़ी तो उनके पास ज़्यादा साहस है लड़ने का, भिड़ जाने का। आपको नहीं पता होगा ये। बाकी इतना तो आप जानते ही हो कि कोई किसी के साथ कभी नहीं खड़ा होगा, तो उनको कम से कम अपने हाथों पे खड़े रहने की, अपने पैरों पे खड़े रहने की काबिलियत ज़रूर दीजिए। खासकर जब आप एक पिता हो, भाई हो, पति हो, तब ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बार के लिए कह दो कि मैं हूँ, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब काम करने की, ये सीखने की, हाथ में ताकत लाने की। लेकिन दोस्त, एक समय आता है, एक लेवल आता है, भगवान न करे कभी किसी की लाइफ में ये लेवल आए जहाँ पर हमें स्वार्थी बनना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर अगर आप उनको ताकत नहीं देकर रखे रहोगे, मैं ये बात कभी नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि मान लीजिए कभी ऐसा हो ही गया, कभी आज से 100 साल बाद, 500 साल बाद, लेकिन जब हम ये कला अपने पास रखेंगे, हम ये चीज़ें, हम ये ज्ञान अपने पास रखेंगे, नहीं, उनको भी उतने ही बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, तब तक हम ताकतवर नहीं बन पाएंगे। ये इतिहास हमको सिखाता है, ये भविष्य में हमें सुरक्षित रखेगा। क्योंकि आज हम ये चीज़ देख रहे हैं, लोग छोड़कर भाग रहे हैं अपने घर के लोगों को, बीवी को, बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को। मतलब सोच कर देखिए क्या मंजर है अफ़गानिस्तान में। ताकत होती तो वो भी कुछ करती, वो भी लड़ती, कम से कम लड़ते लड़ते जान देती वो। अदरवाइज़ उन्हें सिर्फ भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में ताकत नहीं है। अगर उनके हाथ में भी ये ताकत होती, को लड़ सकती सामने वाले से, वो लड़ते लड़ते जान दे देती। वो ज़िंदगी अच्छी है। और जो यहाँ पर जीना पड़ेगा ना, उससे अच्छी तो मौत है जो उनको जीना पड़ेगा। आपने देखा है, इतिहास पढ़ा होगा तो आपको सारी बातें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपको यहाँ से मैं कुछ जो संदेश दिया उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। अगर आप कुछ ऐसे हो कि आप थोड़ा सा भेदभाव कर लेते हो ना, ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में हमेशा से रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही कीजिएगा कि ताकत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकत दीजिए, सबको ताकत दीजिए। सबको सबसे बड़ी आज़ादी तो यही है, सबके हाथ में अपनी अपनी ताकत हो।
कमाने का गुण हो, लड़ने का गुण हो, भिड़ने का गुण हो, झुकने का नहीं। झुकिए कुछ जगहों पे, हर जगह झुका नहीं जाता। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।